न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हर साल इस चैप्टर से 3 या 4 सवाल नीट में पूछा ही जाता है। और अगर ये 20 सवाल आज तुमने अच्छे से कर लिए तो मान लो तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 95% इजीली कवर अप हो जाएगा। पुली ब्लॉक से शुरू करके चेन प्रॉब्लम्स, रॉकेट प्रोपल्शन, इंक्लाइन प्लेन, हर टाइप के सवाल है इस वीडियो में। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। So hello everyone, this is Urthavidya, first year MBBS student, and welcome you all to this wonderful platform of Plexus Ed. So in this channel, what we'll be going to do basically is that I'll be taking your physics classes, and two of my friends, both are in medical colleges. They'll also be taking bio classes, and one will be taking chemistry classes. So in this series, what we'll be going to do is that जैसे कि NEET 2026 अभी बहुत पास है, सो ये ठीक नहीं रहेगा कि हम लोग हर एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर्स 3-4 आवर्स लेंगे। सो जैसे मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो मैं आज करवाने वाला हूँ, सो इस चैप्टर तुम अगर देखोगे तो ये बहुत वास्ट है। सो यूट्यूब में भी अगर देखोगे तो 9-10 आवर्स के लेक्चर्स हैं वहाँ। सो मुझे वो उतना बेनिफिशियल अभी तुम लोगों के लिए नहीं लगा। सो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा रिसर्च किया PYQs एंड ऑल। सो मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस चुने हैं जिनसे पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। मान लो कि एक तो चैप्टर से बचा रहेगा। So without wasting any time, let's start this video. And yeah, one more thing, since this is the first video in this channel, so let us know कुछ अगर तुम लोग रिकमेंड करना चाहते हो कि कुछ ऐड अप नहीं हुआ है, so yeah, we'll add on. So पहले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के 3 लॉज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ जो सबको पता है, an object at rest will remain at rest until and unless any external unbalanced force acts on this, and an object in motion will always remain in that state of motion in the same direction with the same speed unless and until any external force acts on it. So ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ उतना मतलब कभी कभार एसेशन रीजन में वो पूछ देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सेकेंड लॉ, एज यू ऑल नो। बट मैंने देखा है कि जब भी सेकंड लॉ पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स को, सो वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि एफ इक्वल्स एम ए। बट सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एफ नेट एक्सटर्नल। सो हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एफ नेट external equals dmv. As you know, momentum is equal to mass into velocity by dt. So u and v रूल से चेन रूल अगर तुम लोग को मैथ्स वाले कुछ हो तो पता होगा। हम लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। सो ये तो बेसिकली इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, एफ नेट external m dv by dt plus v dm by dt. So basically this is the actual second law. हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि एफ इक्वल्स एम है, सो बेसिकली वो रॉन्ग है। सो हम लोग क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग जो प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, देन ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल्स मास अगर कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि dm by dt जीरो हो जाएगा। dm by dt इक्वल जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तब क्या बचा रहेगा, f external is equal to m dv by dt, and you know rate change of velocity is acceleration equals ma. So this is actually हम लोग जो हमेशा बोलते हैं कि f equals ma। तो ये हर केसेस में नहीं देखा जाता है। जैसे कि मान लो, हाँ मोस्टली तो देखा जाता है, लेकिन जैसे कि कन्वेयर बेल्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स में जहाँ पर जैसे मोस्टली जेई में पूछा जाता है कि जैसे कि ट्रॉली जा रहा है सामने एंड ऊपर से कुछ गिर रहा है, या फिर कुछ बाहर जा रहा है कि एक होल है उसमें से सैंड निकल रहा है।
सो वहाँ पर तुम डायरेक्टली F इक्वल से में नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला चाहिए होता है। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ तो सबको पता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। देन आ जाता है तुम्हारा क्या बोलते हैं हम, लेमिस थ्योरम। या लेमिस थ्योरम आ जाता है। लेमिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए। छोटा सा फॉर्मूला है, सबको आता होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। एक पॉइंट है, हाँ, मान लो F1, F2, F3। सो हाँ, एक कंडीशन है लेमिस थ्योरम का, जैसे कोप्लेनर होना चाहिए, सारे फोर्सेस कोप्लेनर होना चाहिए, एंड कॉनकरेंट होना चाहिए। कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। और एक होता है, मैं उसका टर्म भूल गया, लेकिन उसमें होता है कि सारे फोर्सेस मतलब एक ही डायरेक्शन में ना हो। तो क्या होगा, मान लो मैं एंगल भी देता हूँ अल्फा बीटा गामा। सो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, फोर्सेस एक्चुअली में फोर्सेस रिजल्व करने में हेल्प करता है। F1 भाई इसके ठीक ऑपोजिट, F1 के ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। F1 के ऑपोजिट है ये बीटा। तो क्या कहता है लेमिस थ्योरम, F1 बाई साइन बीटा इक्वल्स F2। अब F2 के ऑपोजिट कौन है, ये वाला अल्फा। F2 बाई साइन अल्फा इक्वल्स F3 बाई साइन क्या होगा, ये गामा। ठीक है, सो ये नॉर्मल है, मतलब तुम मोस्टली प्रॉब्लम्स में देखोगे लेमिस थ्योरम से हो जा रहा है। सो देन क्या आएगा, देन आएगा तुम्हारा पुली वाले प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्वेश्चन पुली से ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि वो सिंपल ही रहता है। नीट में मैंने उतना हार्ड पुली, हाँ एक लिया मैंने कांस्टेंट मोशन से, बट मोस्टली नॉर्मल पुली के सवाल ही आते हैं। जैसे कि तुम लोग रट सकते हो उसको, रट इन द सेंस कि हाँ, तुम लोग एक बार अगर डेरिवेशन देख लो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। सो टेंशन, मान लो ये एक पुली सिस्टम है, यहाँ पर दो मासेस है M1 M2। सो यहाँ पर जितना टेंशन होगा वहां पर भी सेम टेंशन होगा क्योंकि रोप सेम ही है। ठीक है, सो इसका टेंशन क्या हो जाता है, 2 M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। ये सिंपल टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मान लो इन दिस केस M2 इज ग्रेटर देन M1, सो एक्सीलरेशन हो जाएगा M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इंटू जी। तो ये हो जाएगा टेंशन एंड एक्सीलरेशन। एंड हाँ, कुछ केसेस में मैंने जैसे देखा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, वो भी सेम ही है एक्सीलरेशन की तरह, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M2 होल स्क्वायर आ जाता है इंटू जी। तो ये होगा तुम्हारा टेंशन एक्सीलरेशन एंड ऑल। फिर क्या आ जाएगा तुम लोगों का, लिफ्ट प्रॉब्लम्स आ जाता है। लिफ्ट की कुछ प्रॉब्लम्स है, हाँ। तो लिफ्ट के प्रॉब्लम्स में जब आओगे तब तुम लोगों को सुनने को मिलेगा सीओ फोर्स वाले केसेस मेनली। आई होप सो तुम लोग सीओ फोर्स वाले पढ़ लिए होंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे लिफ्ट प्रॉब्लम हो गया, फिर वो एंगल जो डिस्क्राइब करते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी, हाँ वो मैं प्रूव कर दूंगा। एंड क्या बोलते हैं वो ब्लॉक वाले सिस्टम, जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है उसमें ब्लॉक रखा हुआ है, तो कितने एक्सेलरेशन से हम लोग वो ले जाए कि वो ब्लॉक स्लाइड नहीं हो। सो वैसे केसेस में सीओ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीओ फोर्स। सो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स अगर हम लोग देखें तो मान लो ये एक लिफ्ट है और यहाँ पर एक मास है m। ठीक है, सो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है एंड दूसरा केस ले लेते हैं, ये एक मास है, ये लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ एक्सीलरेशन है, ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे एक्ट ऑन करेगा। सो mg हमेशा दोनों केसेस में mg नीचे लगता है। लेकिन अब अगर मान लो कि एक्सीलरेशन ऊपर है, ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा है,
तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो CO2 फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। CO2 फोर्स कितना आता है ma, तो नॉर्मल ये है। सो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल कितना आ जाएगा mg प्लस ma इक्वल टू m कॉमन लेंगे g प्लस a। ठीक है, ये हो गया लिफ्ट मूविंग अप हो गया। नाउ दूसरा केस है लिफ्ट मूविंग डाउन। ठीक है, लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है तो नीचे अगर जा रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ऑपोजिट तुम्हारा CO2 फोर्स एक्ट करेगा। सो अगर ये बॉल हो गया, इसमें अगर mg नीचे लग रहा है तो अगर नीचे जा रहा है सो ऊपर क्या लग जाएगा ma। ठीक है, सो नॉर्मल बेसिकली क्या हो जाएगा mg माइनस ma, क्योंकि डोमिनेटिंग mg वाला है नीचे जा रहा है ऑफकोर्स, सो m इंटू जी माइनस है। ठीक है, तो ये वो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम्स। एंड तुम लोग का देन आ जाता है क्या बोलते हैं, हाँ वो थीटा वाला प्रॉब्लम। सो बेसिकली मैंने जो जो पढ़ा था नीट 2025 के पहले, सो मैं वही तुम लोगों के साथ डिस्कस करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो या मान लीजिए अगर एक कार है, सामने ए एक्सीलरेशन से जा रहा है एंड इसमें एक बॉल है। ठीक है, सो मान लो अभी वो रेस्ट में है। ठीक है, तो अभी तो बॉल इसका इनिशियल पोजीशन है। मान लो ये एक ए एक्सीलरेशन से सामने जा रहा है, तब ये बॉल क्या होगा, ये बॉल पीछे चला जाएगा। ये तो इनिशियल पोजीशन था इसका। ठीक है, और ये बॉल पीछे चला जाएगा एक थीटा एंगल प्रेस्क्राइब करके। सो ये क्वेश्चन में मतलब न्यूमेरिकल्स में तो उतना मैंने नहीं देखा, हाँ लेकिन स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स पे डायरेक्ट आ जाता है कि थीटा का वैल्यू कितना है। सो इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग, इसको अगर मैं ये तो हम मैं तो डायरेक्ट तब रट लेता था, tan इनवर्स a बाई जी कुछ करके आता था। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करें, सो इसमें क्या करेंगे, ये चलो इसको ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, ये एमएस हो गया, ये थीटा है। सो एमएस अगर हो गया तो नीचे कितना लगेगा, नीचे लगेगा एम जी। चलो इसको यहाँ पर नीचे लग रहा है एम जी। ठीक है, फिर ये अगर थीटा है और हम लोग ये थीटा है ठीक है, ये अगर मान लो थीटा है तो ये भी थीटा हो गया तुम्हारा। ये अगर टी है तो टी का इस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा टी साइन थीटा। ठीक है, और सिंस ये सामने जा रहा है तो इसका ओ सॉरी मैंने एक चीज गलती की। सो इसमें भी 1 मिनट, मैंने क्या किया था, क्या बोला था सीओडो फोर्स में जब एक कार सामने जा रहा होता है, सो सीओडो फोर्स इसमें कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। एस सामने जा रहा है तो यहाँ पर एम ए लग जाएगा सीओडो फोर्स, और सामने का कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, सो सिंस ये उस पोजीशन में स्टिक कर रहा है, सो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अगर हम लोग इक्वेट आउट कर दे तो यहाँ पर टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी। ठीक है, एंड दूसरा आ जाएगा हम लोग का टी साइन थीटा इक्वल्स एम ए। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, टी से टी मर गया, एम से एम मर गया, तो बचा क्या रहता है, अच्छा बेसिकली इसको ऊपर करना था टेन थीटा, हाँ कॉट थीटा से आ जाएगा। सो बेसिकली साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स ए बाई जी। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल्स ए बाई जी, therefore थीटा इक्वल टेन इनवर्स ए बाई जी। हाँ छोटा सा प्रॉब्लम था ये। सो ये होगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये थीटा वाले प्रॉब्लम्स, सीओडो फोर्स वाले। फिर तुम लोग का आ जाएगा, हाँ और एक दूसरा केस था। दूसरा केस में क्या था, मान लो एक कार है, ये भी सेम सीओडो फोर्स वाला ही केस है, इसमें फ्रिक्शन आ जाता है। सो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने फ्रिक्शन उतना अच्छे से कवर अप नहीं किया एंड सर्कुलर मोशन, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा,
एक और दो सवाल शायद मैंने उसमें 20 क्वेश्चन में डाल दिया था। सो ये अगर मान लो एक ब्लॉक है और ये अगर सामने जा रहा है, सो इसमें एक्सीलरेशन पूछा जाता है कि कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए कि ये स्टिक टू करे और नीचे ना गिर जाए। सो बेसिकली यहाँ पर फ्रिक्शन लग जाता है और ये अगर सामने जा रहा है तो पीछे की ओर क्या लग जाएगा। अच्छा छोड़ो, ये मैं फ्रिक्शन वाले केस में डिस्कस कर दूंगा, इसमें कुछ आता था लेस देन जी बाई म्यू समथिंग लाइक दैट। सो मैं ये फ्रिक्शन वाले केस में डिस्कस कर दूंगा, इसमें भी सीओडो फोर्स वाला ही केस चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये भी डिस्क्राइब करने तो। सो नेक्स्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हो गया तुम लोग का लिफ्ट वाला हो गया, थीटा वाला हो गया। फिर क्या कहते हैं, हाँ, और एक इंक्लाइन प्लेन वाला भी पूछा जाता है। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। सो इसमें अगर मान लो, अच्छा तुम लोगों को तो वो आता है ना कि इंक्लाइन प्लेन में कैसे फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं। तो ये अगर मान लो एम ब्लॉक हो गया तो इसमें फोर्सेस कैसे रिजॉल्व करते हैं। जो इस तरफ का फोर्स है वो कितना होता है, चलो मान लो ये थीटा हो गया, तो नॉर्मल कैसे, नॉर्मल तो यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इसका एम जी कहाँ एक्ट करेगा, एम जी तो डायरेक्टली नीचे एक्ट करेगा, एम जी इधर। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये के इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। सो एम जी कॉस थीटा नॉर्मल इक्वल एम जी कॉस थीटा। और अगर फ्रिक्शन भी आ गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। वो मैं फ्रिक्शन वाला टॉपिक में कवर अप करा दूंगा। सो ये वाला कंपोनेंट अगर मेरा एम जी कॉस थीटा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो हमेशा तुम लोग देखते हो कि इंक्लाइन वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले कंपोनेंट को एम जी साइन थीटा लिखते हैं। तो हाँ, सो स्यूडोफोर वाला केस इधर कहाँ आएगा, जैसे कि तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेगा कि मान लो ये एम मास है और ये सामने कितना एक्सीलरेशन चाहिए कि ये ब्लॉक वही स्टिक टू करे, ये गिर ना जाए इंक्लाइन प्लेन से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस रिजॉल्व करना, ये बस सिंपल है। सो जैसे कि ये एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड्स लग जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या लग जाएगा, ये एम ए कॉस थीटा, ठीक है। एम ए कॉस थीटा कहाँ से आया, ये एम ए वाला कंपोनेंट है तुम्हारा सीओडो फोर्स वाला, मैंने जो पहले बताया था कि सीओडो फोर्स ये सामने जा रहा है और पीछे लग जाएगा तुम्हारा सीओडो फोर्स वाला कंपोनेंट, ठीक है, एम ए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, ठीक है। सो अब इक्वेट आउट कर देते हैं, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम ए, ओ सॉरी, एम जी साइन थीटा, माई फॉल्ट, एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम ए क्या कॉस थीटा, ठीक है। एम से एम मर गया, क्या बचा, इक्वल्स जी टेन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन। तो ये हो गया स्यूडो फोर्स के सारे केसेस। फिर आता है तुम लोग का इम्पल्स। हाँ, इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इम्पल्स कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग क्या बोले थे फोर्स में, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो एफ इंटू डी टी इक्वल्स डी पी, ठीक है। सो बेसिकली ये एफ इंटू डी टी जो टर्म है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। सो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। सो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इक्वल्स आई इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंटीग्रल वाला फॉर्मूला, जो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इक्वल टू आर हो जाता है, वही सब है। सो ये हो गया तुम लोग का। और क्या है, हाँ, नेक्स्ट आएगा तुम लोग का गन बुलेट प्रॉब्लम। गन बुलेट उतने क्वेश्चन तो नहीं देखे मैंने, लेकिन हाँ 2-3 सवाल मैंने देखे थे गन बुलेट प्रॉब्लम से। सो गन बुलेट प्रॉब्लम में क्या है, बेसिकली रिक्वल वेलोसिटी पूछते हैं इसमें, रिक्वल वेलोसिटी। सो बेसिकली बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा वो कर लेना। सो बेसिकली रिक्वल वेलोसिटी क्या पूछते हैं, मान लो ये गन है, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, तुम लोग समझ ही रहे हो। सो मान लो ये गन है, हाँ मानना ही पड़ेगा। सो ये गन है, उसका मास है एम, और इसके अंदर एक बुलेट है, ठीक है। ये एक बुलेट है स्मॉल एम, ठीक है। सो इसको जब फायर करेंगे, तुम लोग यूट्यूब में देखते हो
शॉर्ट्स में देखते हो कि जब हम लोग ट्रिगर करते हैं सो इसका एक रिकॉइल वेलोसिटी हम लोग को बैकवर्ड्स में फील होता है, सो वही रिकॉइल वेलोसिटी पूछा जाता है। सो हम लोग एम मास को जब शूट करते हैं तो पीछे की ओर रिकॉइल वेलोसिटी लगता है, ठीक है, और सामने की ओर क्या निकल जाता है, ये बुलेट, बुलेट का एम मास विथ, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। सो मोमेंटम द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, सिंपल, ये सबको आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ गन क्या हो जाएगा, सेंटर वेलोसिटी, मास क्या है गन का, एम मास, इक्वल वेलोसिटी क्या है वीजी, ठीक है। एंड इसका क्या हो जाएगा बुलेट का, एम इंटू वीबी, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी बी एम बाई एम। तो ये क्या क्या है टर्म्स, वी बी हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। एम हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ बुलेट एंड कैपिटल एम हो जाएगा मास ऑफ गन। सो हाँ, तो रिकॉइल वेलोसिटी वाला भी प्रॉब्लम हो गया। फिर क्या आएगा तुम लोगों का, हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन वाले तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें हर एल आकाश वाले डीएल डीपीपी वगैरह, फिजिक्स वाला डीपीपी वगैरह, लेकिन मैंने उसमें प्रॉब्लम्स नहीं देखा है नीट में, तो फॉर्मूला जस्ट ऐसे के लिए रख सकते हो तुम लोग। फॉर्मूला अच्छा चलो मैं वो डिराइव भी कर देता हूँ। सो मान लो ये एक रॉकेट है, ठीक है, ये अगर रॉकेट है तो मेनली इसमें एक्सीलरेशन ही पूछा जाता है, एक्सीलरेशन आफ्टर टाइम टी, इनिशियल वो सब। तो ये अगर रॉकेट है उसका इनिशियल एम नॉट क्या है, इनिशियल मास, ठीक है। ये तो कॉन्स्टेंटली मास इजेक्ट आउट कर रहा है। सो इसमें अगर यू वेलोसिटी वी वेलोसिटी से ये जब पीछे की ओर वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी वी है, सो ऊपर की ओर जो अप थ्रस्ट लगेगा एफ टी एच, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा वी इंटू डी एम बाई डी टी, वही है न्यूटन सेकंड में मैंने बोला था। क्योंकि सिंस यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तुम कुछ इजेक्ट कर रहे हो सो तुम मास एफ इक्वल टू डायरेक्ट टाइम में नहीं लगा सकते हो, मास कांस्टेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, एफ टी एच इक्वल थ्रस्ट इक्वल वी इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। फिर इसमें एक्सीलरेशन देखते हैं, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स अगर एम में है तो एक्सीलरेशन एफ बाई एम, तो इस केस में एफ क्या है थ्रस्ट, एफ टी एच बाई एम, ठीक है। एफ टी एच हो जाएगा तुम्हारा वी डी एम बाई डी टी बाई एम, एम नॉट, ठीक है। सो ये तो एक्सीलरेशन तुम्हारा जब हो जाएगा, कब, जब हम लोग जी को इग्नोर कर देंगे, डायरेक्टली इग्नोर, ठीक है। अगर जी को एड ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम तो ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन जी कहाँ ऐड करेगा नीचे, तो सिंपली माइनस जी हो जाएगा जब हम लोग जी को इग्नोर नहीं करेंगे। सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी वी डी एम बाई डी टी बाई एम नॉट माइनस जी। तो सारे टर्म्स क्या है, एम नॉट है इनिशियल मास, डी एम बाई डी टी तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि केजी पर सेकेंड, ऐसे करके एक टर्म दिया रहेगा, तो समझ जाना कि वही डी एम बाई डी टी है, कितने मास पर यूनिट टाइम इजेक्ट आउट हो रहा है। ये तो वी है रिलेटिव वेलोसिटी एंड ये जी है, ठीक है। नाउ हाँ, अब ये देखो ये तो इनिशियल ही है इनिशियल, ठीक है, एक्सीलरेशन इनिशियल, लेकिन ए एट टाइम टी क्या हो जाएगा, ए एट टाइम टी हो जाएगा ये मास, मास एट टाइम टी क्या हो जाएगा इनिशियल मास माइनस डी एम बाई डी टी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा मास एट टाइम टी, तो सिंपली मास एट टाइम टी वाला इसमें एक्सीलरेशन में डाल दो, हो जाएगा। सो ए आफ्टर टाइम टी मान लो 2 सेकंड बाद तुम्हें पूछा, तो वो क्या हो जाएगा ए एट टाइम टी इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी बाई एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी माइनस जी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो गया। सो ये सवाल पूछते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन भी तुम्हारा हो गया, लिफ्ट प्रॉब्लम भी मैंने करा दिया, टेंशन एक्सीलरेशन, फिर तुम्हारा क्या बचा, हाँ और उतना तो कुछ नहीं बचा।
अब पुली वाले सवालों में वो वहां पूछ लेते हैं। मान लो यहाँ पर टेंशन कितना है ये हो जाएगा तुम्हारा 2t हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर t है यहाँ पर भी अगर t है तो 2t हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ और केसेस भी है पुली वाले सवालों में। ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। डायग्राम मेरा इतना अच्छा है ना। हाँ, ये m1 है, ये m2 है, ये थीटा है, थीटा है। ठीक है। सो इसमें एक्सीलरेशन अगर पूछ ले, मान लो m2 ग्रेटर देन m1, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा, यहाँ पर कितना लग रहा है? mg साइन, ये अगर थीटा 1 है, ये अगर थीटा 2 है, तो mg साइन थीटा 1 m2g साइन थीटा 1 माइनस m1g साइन थीटा 2 बाई m1 प्लस m2। मतलब वही सिंपल है एक्सीलरेशन, जैसे कि हम लोग ने पिछले केसेस में देखे थे, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, वही है। बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और डाउनवर्ड वाले मैंने बोला था mg साइन थीटा होता है। सो इसमें mg साइन थीटा, इसमें mg साइन थीटा, से बड़ा है, सो ये वाला माइनस ये वाला बाई टोटल सम ऑफ द मासेस फ्रॉम दैट पुली सिस्टम। ठीक है। सो पुली सिस्टम वाले केसेस भी हो गए। और क्या बाकी है? लामीज थ्योरम भी हो गया तुम लोगों का। हाँ, मोस्टली केसेस हो गए। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। हाँ, ये कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट मोशन। कॉन्स्टेंट मोशन, कुछ अच्छे सवाल भी मैंने लिए हैं। बेसिकली तो ये सारे सवाल तो तुम्हें पक्का देखने को नहीं मिलेगा नीट 2026 में। ये जेई वाले सवाल है मोस्टली। कॉन्स्टेंट मोशन में जैसे कि इस वाले सवाल में टी डॉट ए तुम लोग को 0 करना है। ठीक है। तो इसमें कैसे करोगे? सिंपल, ये टी है अगर, ठीक है, तो ये भी टी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2t। ये अगर 2t है तो ये भी 2t हो जाएगा। तुम लोग देखना जहां पर भी सेम रूप है वहां पर टेंशन सेम होगा। ठीक है। तो ये 2t, ये 2t, ये कितना हो जाएगा? 2t प्लस 2t मतलब 4t। ये अगर 4t है तो यहाँ पर जाके 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 ये भी 4t हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4t। सेमली 4t वहां जाके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80। अब देखो 10 kg वाले में कितना टोटल टेंशन हो रहा है? ये हो गया 8, 8 4 12, 13 14 और 1 15, सो 15t मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन कितना है? अच्छा हाँ, इस सवाल में क्या पूछा था वही मैंने बोलना भूल गया। इस बेसिकली कॉन्स्टेंट मोशन वाले सवाल में तुम्हें यही देखना, यही पूछा जाता है कि इसका एक एक्सीलरेशन दिया रहेगा एंड इसका एक्सीलरेशन तुम्हें निकालना होगा। सो 15t, इसका हो गया 15t मल्टीप्लाइड बाई इसका एक्सीलरेशन दिया दिया है ऊपर में 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 प्लस इसका एक्सीलरेशन तुम्हें निकालना है। सो प्लस 5 मल्टीप्लाइड a इक्वल 0। तो इसमें अगर तुम लोग सॉल्व करोगे, अच्छा सॉरी, इसमें मैंने एक गलती कर दिया। ठीक है, 15t मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 15t मल्टीप्लाइड बाई 5, ये है एक्सीलरेशन प्लस टी, इसमें एक ही टेंशन है, टी मल्टीप्लाइड ए इक्वल 0। ठीक है। इसमें से तुम्हारा एक्सीलरेशन आ जाएगा -75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है। सो मैं सारे क्वेश्चंस तो उतने लाइक प्रॉपरली आंसर लाऊंगा तो ये 30 मिनट वाला सेशन नहीं रह जाएगा, ये 2 घंटा वाला हो जाएगा। तो मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठा के सारे जितने हैं सो मैं उनको अप टू द एंड तो सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें वो मेनली वो बता के छोड़ दूंगा, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। तो मैंने इसमें क्या लिया? कैलकुलेट द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। तो मेनली इस वाले स्ट्रिंग में तुम्हें टेंशन निकालने को बोल रहा है। सो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो तुम क्या करोगे? पहले टेंशन लिख लो। ये अगर T1 है और ये अगर T2 है, ठीक है,
सो T1 को पहले रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा है, तुम लोगों को पता होगा शायद ट्रांसवर्सल वगैरह सेम थीटा हो जाता है। सो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, T1 cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, mg। ठीक है, एंड ये अगर T1 cos थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T1 sin थीटा इक्वल्स T2। सो ऐसे वाले सवालों में ये दिखा जाता है। सो बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड पार्टिकल फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, हो जाता है। तो इसमें अगर इक्वेट करते हैं T1 cos थीटा इक्वल्स mg एंड T1 sin थीटा इक्वल्स T2। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, शायद आ जाएगा। T1 से T1 मर गया, ऊपर अगर ले ले तो tan थीटा इक्वल्स T2 बाई mg। ठीक है, तो T2 क्या आ जाएगा, mg tan थीटा, शायद ये आया होगा। सो मेरे पास इनके वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली क्या करता था, नीट 2025 के पहले मेरा एक डायरी होता था जिसमें मैं अच्छे अच्छे लेवल के सवालों को आ, वो लिख कर रखता था। सो इसमें ऑप्शंस नहीं है, हर टॉपिक से मेरा एक सवाल रहा करता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन द वायर, सेम लामिस थ्योरम मैं बोल के वो छोड़ रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे इसमें, बेसिकली एंगल डिसाइड करना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फिर तो तुम लोग कर ही पाओगे। सो इसमें अगर हम लोग लिख ले, ये अगर 30 है, ये अगर 30 है, इसमें अगर हम लोग एक लाइन खींच लें, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50। 50 कहाँ से, 5 इंटू 10 mg। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, वेट ए मिनट, सो 50 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टू फोर्सेस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये अगर ये 90 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 120। ये कितना आ जाएगा, ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 150। ठीक है, वेट ए मिनट मुझे, हाँ, कहाँ था मैं, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। सो ये 150 हो गया, ये 120 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर टोटल 180 है, ये 60, ये 30, 60 30 तुम्हारा हो गया 90, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे 50 के ऊपर, 50 बाई साइन 90। ठीक है, यहाँ पर T1 ले लेना, यहाँ पर T2 ले लेना, इक्वल टू T1 बाई इसका ऑपोजिट साइन 150 और इसका ऑपोजिट। सो इससे अगर एक सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट वाला T2 इजीली सॉल्व हो जाएगा, तुम लोग सॉल्व कर लेना। हाँ, देन थर्ड क्वेश्चन, ये मोमेंटम कन्वर्जन वाला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं मोस्टली तुम लोग देख पाओगे ऐसे सवाल। सो मेनली इसमें क्या बोला है कि एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल निकालने के लिए वॉल ऑफ 0.2 0.5 kg, ये ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ऐसे सवाल में क्या करना रहता है, फोर्स एक्टिंग निकालना है ना। ये अगर बॉल है, मैं तुम लोगों को जनरल केस दे के समझा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे रिबाउंड बैक हो गया। ठीक है, तो इसमें तुम लोग अगर रिजॉल्व करोगे फोर्सेस, तुम लोग क्या करते होगे कि ये ये जो यहाँ पर टकरा रहा है, ये बॉल रिबाउंड बैक हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, पार्टिकल फोर्स के लिए तो हो नहीं रहा है। ये ऐसे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इस फोर्स के लिए तो ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या काउंट करेंगे, सिर्फ हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल्स, ठीक है, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव मान ले और इसको अगर हम लोग नेगेटिव मान ले, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है, 2mv। क्यों 2mv हो जाता है, क्योंकि पहले mv से आ रहा था माइनस माइनस ऑफ mv, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम लोगों ने
एम वी मान लिया, ठीक है। सो एम वी माइनस एम वी क्या हो जाएगा, एम वी प्लस एम वी जोड़ लो 2 MV, ठीक है। 2 MV हो जाएगा। सो ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। सो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने पहले भी बोला था, सेकंड लॉ से dp डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। सो टाइम दे दिया गया है 0.25 सेकेंड, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 MV। हाँ, अब देखो मैंने इस केस में तो एंगल का बात नहीं किया, तो यहाँ पर मान लो कि एक एंगल दिया गया है, ठीक है, थीटा। सो इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एम वी, ये वाला हो जाएगा कॉस, ये वाला हो जाएगा साइन, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर थीटा दिया गया होता, सो क्या हो जाता, तब ये वाला कंपोनेंट हो जाता एम वी साइन कॉस थीटा। तब क्या हो जाएगा, चलो इसको एक्चुअली ठीक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको अगर हम लोग ठीक से सॉल्व करें, तो ये वाला हो जाएगा 60, और ये वाला हो जाएगा 60, क्योंकि ये 30 है, सो 2 MV cos 60 बाई क्या हो जाएगा 0.25 सेकेंड्स, टू मास कितना है 0.5, टू वेलोसिटी 12, 1/2 cos 60, 1/2 भूल मत करना कभी ये, इंटू 4, 25/100, 4 हो जाएगा 2, ठीक है। 12 to the 24, 48, 48 मल्टीप्लाई 0.5, 5 से 4 0, 22 आ रहा है मेरा। इसमें कुछ गलती क्या क्या मैंने, 2 MV, ये MV इधर आ रहा है, MV cos 60, और ये भी MV cos 60, तो 2 MV cos 60 सही तो है। 2M कितना है 0.5, वेलोसिटी 12 cos 60, 1/2, और 25/100 4। हाँ 20, अरे सॉरी, अरे यार मैच भी नहीं आ रहा है, 24, ठीक है। सो 24 हो जाएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। सो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स। सो बेसिकली ग्राफ के ऊपर वाले हम लोग अगर पॉजिटिव मान ले, तो ग्राफ के नीचे वाले नेगेटिव हो जाएगा। सो इसमें बस तुम लोग वो एरिया निकाल के कर दो, क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, और इम्पल्स हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हाफ इंटू बेस कितना है 2 into 6, ठीक है, प्लस ये वाला हो जाएगा 4 इंटू ये 4 to 8 है, मतलब 4 हो जाएगा, 4 into 3 माइनस 2 into 3। तो तुम लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, इम्पल्स का सेम ही क्वेश्चन है जैसे कि रिबाउंड वाला केस है। सो ये नीट 2025 में भी आया था, मुझे पता है। हाँ तो इस सवाल में क्या करेंगे, क्या बोला गया है, ए बॉल ऑफ मास। तो इसको अच्छे से करते हैं, बॉल ऑफ मास कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, मैं जस्ट वो प्रॉपर्ली बोल रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर्स, ठीक है, और ये रिबाउंड बैक हो रहा है कितने हाइट तक, 10 मीटर तक, ठीक है। ये रिबाउंड बैक हो रहा है 10 मीटर तक। अब तुम लोग मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, ये 40 मीटर से आ रहा है और 10 मीटर तक रिबाउंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि इम्पल्स इंपॉर्टेंट, इम्पल्स बोला गया, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपल चेंज इन मोमेंटम तुम लोग निकाल दो, m इंटू वी माइनस यू, ठीक है। हाँ इसमें कैच कहा है, m इंटू वी माइनस यू जब करोगे, सो बेसिकली क्वेश्चन सेटर वाले तुम्हारे से तो चालाक ऑफकोर्स है, सो वो लोग क्या करेंगे, ओनली m इंटू वी माइनस यू से जो आंसर आएगा, तुम 90% स्टूडेंट क्या करेंगे कि डायरेक्ट यू पुट कर देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं ऐड करेंगे। सो इस केस में क्या होगा, m इंटू इसको अगर h1 ले ले और इसको अगर h2 ले ले,
तो वेलोसिटी हम लोग क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh, ठीक है। सो वेलोसिटी फर्स्ट वाला हो जाएगा 2gh1 माइनस, ये वाला नेगेटिव है ना, तो इसलिए माइनस ऑफ माइनस रूट ओवर 2gh2, और तुमको सब पता है, m पता है 2g, और h1 कौन सा लोगे 40, और h2 क्या लोगे 10। सो इसमें पुट करके सॉल्व कर लो। सो जितना मुझे याद है 21 ही आता होगा इसका रिजल्ट। सो नेक्स्ट सवाल में हम लोग क्या देखेंगे, ये तो मैंने सोचा तो 30 मिनट्स में कवर अप हो रहा है, अभी तो 6 क्वेश्चन ही 40 मिनट्स हो गया। चलो फर्स्ट लेक्चर है, सो इसको खींच सकते हैं थोड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ऐसे सवाल भी बहुत बार देखा जाता है नीट में। इसमें बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है। सो बेसिकली इन सवाल में तुम लोग पहले क्या करोगे, एक्सीलरेशन निकाल लोगे, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसमें, एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ नेट बाई एम टोटल, ठीक है। एफ नेट कितना हो जाएगा, फोर्स दिया गया है 10 और मास टोटल 5, सो एक्सीलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सीलरेशन निकाल गया। अब देखो बॉडी में क्या बोला गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, सो ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका एफपीडी बनाए, तो यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन, और यहाँ पर ब्लॉक बी के वजह से नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो तुम लोग ओनली वो नॉर्मल लिख दो, 10 माइनस नॉर्मल इक्वल्स एम ए, सिंपल। 10 माइनस नॉर्मल इक्वल्स एम ए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है, और माइनस एन इज इक्वल टू -6, एन इक्वल 6 नॉर्मल है, ठीक है। पहले इस वाले सवाल के लिए ध्यान रखना, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, फिर नॉर्मल एफपीडी बना के नॉर्मल वाला 6। फिर ये सवाल कौन सा है, हाँ वेलोसिटी वाला है, वो फोर्स इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, उससे सॉल्व हो जाएगा। जो रॉकेट प्रोपल्शन वाले सवाल है, इसमें फोर्स भी दिया गया है, ठीक है, डी एम बाई डी टी भी दिया है, तुमसे वेलोसिटी फाइंड करना है। फोर्स कितना है 345 इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड 300, ठीक है, 300 ही है ना, हाँ 300 है। तो इसमें यूनिट का कुछ है तो लो देख लेना तुम लोग, मैं फटाफट सॉल्व करूँ। हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम। स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम भी बहुत बार देखा जाता है। सो क्या बोला है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string, ठीक है। so और क्या है, the whole system is suspended। हाँ अब बोला गया है immediate the magnitude of acceleration of a and b immediately after the string is cut। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, सो तब उसका इमीडिएट एक्सीलरेशन क्या होगा। सो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग काट दे, सो पहले तो देखो नॉर्मल केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में ये है ए, ये है बी, ठीक है, इसका से एम, सो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, ऊपर है टेंशन टी, और ये वाला भी सेम होगा क्योंकि सेम ग्रुप है। सो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, नॉर्मल केस में टी इक्वल टू एम जी। सो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या लग रहा है एफ एस, ठीक है। सो एफ एस नॉर्मल केस में क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू ए का तो 3m लग ही रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे भी तो टेंशन लग रहा है, ये देखो नीचे भी तो टेंशन लग रहा है, तो नीचे टेंशन लग रहा है, और टेंशन कितना है हम लोगों ने निकाला था टी इक्वल्स एम जी, ठीक है। तो फिर टोटल नेट एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स बेसिकली के एक्स होता है। सो एफ एस नॉर्मल केस में इनिशियली क्या हो जाएगा 3mg प्लस mg 4mg, ठीक है। हाँ तो अब मेन क्वेश्चन में आओ, जब हम लोग इसको कट कर देंगे तो बेसिकली इस वाले में एम बी वाले ब्लॉक में तो ऊपर में कुछ फोर्स नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। एम जी इक्वल्स एम ए, सो ए इक्वल्स जी आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला ऑप्शन तो क्या, क्योंकि बी का जी आने वाला है, तो ये होगा इधर और ये होगा। अब देखो, अब जब इसमें कट करेंगे स्प्रिंग को, सो ए वाला जो ब्लॉक होगा उसके ऊपर भी इतना लग रहा होगा एफ एस, ठीक है। एफ एस तो इमीडिएट लग रहा होगा, लेकिन जब वो नॉर्मल उसके एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा तब तो एफ एस नहीं लगेगा, ठीक है।
सो Fs ऊपर लग रहा होगा, नीचे क्या है 3 mg, उसका एक्चुअल मास इक्वल्स m है। तो इसको अगर हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं, Fs हम लोगों ने क्या निकाला था, Fs 4 mg, 4 mg, ठीक है, माइनस 3 mg इक्वल्स 3ma, 3ma क्योंकि इसका मास 3m है, फिर इक्वल g/3। तो ऑप्शन ए ये हो गया। नेक्स्ट है लिफ्ट वाले प्रॉब्लम, तुम लोग देख लेना। ये क्या बोला है, लिफ्ट कहाँ जा रहा है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड में क्या हो जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो इसमें सब कुछ है, ए भी दिया गया है, जी तो है ही, और मास भी दिया गया। हाँ, नेट मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा नेट मास 940 प्लस 60, ठीक है। इसमें करके शायद ये आएगा, वो सॉल्व कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम। इसमें बोला गया है कि द स्ट्रिंग एंड द पुली रेज्यूम टू बी स्मूथ, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है कि बी का कितना मास होना चाहिए, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ वैल्यू बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव। बी का कितना मास होना चाहिए कि ये ब्लॉक ना मूव करे। सो इसमें सिंपल तुम लोग इक्वेट कर दो। ये तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, सोचा था फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन एक साथ। सो इसमें अगर ऊपर टेंशन टी है, तो यहाँ पर टेंशन टी होगा क्योंकि सेम रूप है। सो एम ऑफ बी इंटू जी, ठीक है, मतलब ये टेंशन में लिख रहा हूँ इक्वल्स। हाँ, अब देखो ये टेंशन कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला टेंशन हो जाएगा एफ एस के, ठीक है। वो कितना है, म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू दिया गया है 0.2, नॉर्मल कितना है 2 kg इंटू जी, एन इक्वल्स क्या हो जाता है एम जी। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू जी, मतलब 4। तो एम बी इंटू जी इक्वल्स 4। तो एम बी क्या हो जाएगा 4/10, 0.4। हाँ हाँ, तब नेक्स्ट ये देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इंक्लाइंड रफ सरफेस बोला गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, नेट फोर्स निकालना है इसमें तुम्हें। अब नेट फोर्स अगर, अच्छा ये वाले सवाल इंक्लाइन प्लेन वाले इसमें न्यू लगाए जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है ये वाला प्रॉब्लम। इस वाले प्रॉब्लम में क्या आता था, थीटा, थीटा कितना होगा वो आता था। तब सिंपल रिजल्व कर दो, ये अगर टेंशन टी है और ये भी टेंशन टी है, ठीक है, सेम रूप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी ये वाला कंपोनेंट थीटा है, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इक्वल्स √2 mg, ठीक है। 2t cos थीटा इक्वल्स √2 mg, 2 हाँ, अरे सॉरी, फिर cos थीटा क्या आ जाएगा, अरे इसमें ऐसे था क्या, अरे सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या आता था mg, ठीक है। इसमें ये अगर mg है और ये भी अगर mg है, तो ऊपर क्या जाएगा, ये mg हो जाएगा, mg cos थीटा इधर और mg cos थीटा इधर, तो 2mg cos थीटा, क्योंकि इसमें टोटल कितना लग रहा होगा, इसके कारण mg और इसके कारण mg। सो 2mg cos थीटा इक्वल्स √2 mg, mg मर गया, cos थीटा √2/2, थीटा इक्वल्स √2 cos थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 45 है ना, हाँ, 1/√2 45 डिग्री। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखो फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन का ही है भाई, अच्छा चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कितना एक्ट कर रहा है, सो बेसिकली इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या वो कर देते हैं, क्वेश्चन में एफ मैक्सिमम, एफ स्टैटिक मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो भी दिया रहता है और एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी दिया रहता है। तो हम लोग बेसिकली एफ एस मैक्स डायरेक्ट म्यू इंटू एन कर देते हैं और वो टिक करके आ जाते हैं, वो गलत है। तुम पहले देखो एफ एस मैक्स कितना है, ठीक है, एफ स्टैटिक मैक्स कितना है, इसमें कितना हो जाएगा 0.5 म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना लग रहा है इसमें, इसमें अगर 5 इधर लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल, सो नॉर्मल कंडीशन में n इक्वल टू 5,
कितना लग रहा है 2.5, ठीक है। ये है, तो ये तुम्हारा एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक नहीं है, ये है एफ स्टैटिक मैक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाँ अब देखो इस ब्लॉक में नीचे क्या लग रहा है mg और ऊपर फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या हो जाएगा mg, नॉर्मल केस में m कितना है 0.1 इंटू जी है 10, तुम्हारा हो जाएगा 1। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 1, क्योंकि एफ स्टैटिक 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। सो इससे ज्यादा है तो 2.5 कैसे हो सकता है वो। सो इसका एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग है, सो 1 हो जाएगा। अब देखो रेशियो ऑफ T1 एंड T2, तो फालतू सवाल है शायद, एफ कॉस थीटा वो वाला का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्या करोगे, हाँ T2, इसको अगर पूरे सिस्टम को अगर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है ये, ठीक है, तो T2 कितना हो जाएगा 3a, और T1 इधर है और इधर अगर T2 है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 12a, ठीक है। T1 इज इक्वल टू 12a प्लस 3a टू 15a, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, T1 भी आ गया T2 भी आ गया, तो T1 बाई T2 कितना हो जाएगा 5:1, सिंपल है ये। नेक्स्ट सवाल, अरे फिर से वो फ्रिक्शन वाले सवाल, इन सारे सवाल को मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ, थोड़ा बोल देता हूँ इस वाले सवाल में क्या होता है। जैसे कि मान लो इसमें नीचे की ओर कितना लग रहा होगा mg sin थीटा, नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन अच्छे से समझा दूंगा। तो इस वाले केस में बोला गया है इसमें टेंशन कितना है, यहाँ पर म्यू भी दिया गया है, ठीक है, म्यू दिया गया है, तो टेंशन कितना लग रहा होगा mg sin थीटा, ठीक है। और ऊपर कितना लगेगा, ऊपर लगेगा म्यू mg cos थीटा, ठीक है। सो हम लोग ऐसे सवालों में क्या करते थे, मैंने भी गलती किया था, शायद एलन के एक पेपर में आया था कि डायरेक्ट मैंने mg sin थीटा जो आया और क्वेश्चन में वही दिया गया रहेगा, एक था शायद 0 और एक था mg sin थीटा वाला जो वैल्यू आता है। सो mg sin थीटा वाला वैल्यू तुम डायरेक्टली मत पुट करो, तुम्हें क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है, कुछ समझ के तो वो क्वेश्चन सेटअप में सेट किया हुआ ना, तो तुम्हें म्यू निकाल के पहले देखना पड़ेगा। म्यू mg cos थीटा अगर मान लो mg sin थीटा से ज्यादा है, तो कैसे इसमें टेंशन कुछ होगा, तो इसमें तो टेंशन होगा ही नहीं, तो इसमें टेंशन 0 आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से समझा दूंगा ये वाला केस भी। इसमें क्या बोला गया है, हाँ इतना लेंथ तक नीचे हैंग कर रहा है L/4 और 3L/4, इसमें म्यू कितना होगा। तो इसमें ये तो सिंपल है, इसके लिए प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, तो इसमें वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, ठीक है, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट इक्वल्स कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन ऑन द अपर पार्ट, ठीक है, फ्रिक्शन ऑन द अपर पार्ट जो है वो हो जाएगा। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा mg, ठीक है, वेट ऑफ द फ्रिक्शन पार्ट। तो इसमें अगर L/4, अरे सॉरी, तो इसका अगर हम लोग m1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका अगर m2 मान लेते हैं, सो m1g इज इक्वल टू म्यू m2g, g से g गया, म्यू आ जाएगा तुम्हारा m1 बाई m2। अब देखो m1 कितना हो जाएगा, ये है 3L/4, ये है L/4, मतलब 3L/4 अगर पार्ट ऊपर है तो इसका मास भी तो उतने प्रोपोर्शनल में ज्यादा होगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3m, और ये हो जाएगा हमारा m। तो ये वाला पार्ट L/4 जो है, क्योंकि 3L/4 अगर एक पार्ट है और ये L/4 अगर एक पार्ट है, तो इसका ऑब्वियसली मास ज्यादा होगा, तो ये 3m है अपने प्रोपोर्शनल में, ये m हो जाएगा। तो सिंपली m1 बाई m2 m हो जाएगा m बाई 3m इक्वल टू 1/3, 0.33, ठीक है, म्यू हो गया। नेक्स्ट सवाल है, हाँ ये एक बार नीट में आया था शायद, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो नेट 2m में कितना फोर्स लग रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कुछ चीज ऊपर जा रहा है, सो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2m में 0 हो जाएगा। सो मैंने इस सवाल में क्या किया कि T1 एंड T2 निकालने के लिए बोला है। तो देखो 3m वाला जो मास है उसमें कितना लग रहा है 3mg, और ऊपर कितना लग रहा है T1, ठीक है। सो इसमें नॉर्मल केस में क्या हो जाएगा T1 इक्वल्स
3 mg। ये अगर 3 mg हो गया तो यहाँ पर अगर T1 है तो ये भी तो T1 है, ठीक है। सो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 2m के वजह से जो मास है वो तो रहेगा प्लस ये वाला T1, जैसे कि पहले केस में हम लोगों ने किया था T1 इज इक्वल टू 2mg प्लस 3mg इज इक्वल 5mg, ठीक है। वो नॉर्मल नॉर्मल सवाल है, रिजल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक्सीलरेशन निकालना, A1 A2 A3 को कंपेयर करने वाले सवाल, ये बहुत बार देखा जाता है, मतलब हमेशा टेस्ट सीरीज वगैरह में, ठीक है। सो इसमें A1 कितना हो जाएगा, 2mg से नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये mg है इस तरफ, ठीक है, और ये डाउनवर्ड है 2mg। सो 2mg नेट एक्टिंग फोर्स 2mg माइनस mg इक्वल्स ऊपर कौन जाएगा, ma। सो A इक्वल्स g के बराबर, A1 आ गया तुम्हारा g। अब नेक्स्ट केस में देखो, ये तो नॉर्मल, इसमें कुछ फोर्स नहीं है, इसमें तुम डायरेक्टली वो m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 वाला लगा सकते हो, ठीक है। m2 कितना है, 2m माइनस m बाई 2m प्लस m इंटू जी, इसमें क्या आ जाएगा g/3, ठीक है। और ये वाला केस कौन सा है, हाँ, इसमें देखो ये तो m एक है ही, उसके ऊपर m के ऊपर फिर से mg लगा रहा है और यहाँ पर क्या है m है। सो इसमें नेट नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस वाले केस के लिए नेट फोर्स हो जाएगा तुम्हारा, इसके लिए mg, इसके लिए mg, 2mg इस तरफ और इधर mg सिर्फ, मतलब 2mg माइनस mg इक्वल्स, इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। सो यहाँ पर 2mg डाउनवर्ड्स, फोर्स के लिए mg, इसके लिए mg और ऊपर में mg, तो 2mg माइनस mg इज इक्वल टू, ये mb है ये mb है, मतलब 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 2ma, देयरफॉर a इक्वल्स g/2। फिर तुम लोग A1 A2 A3 कंपेयर कर लेना, A1 G सबसे ज्यादा है, फिर G/2 फिर G/3, ठीक है। ये वाले सवाल फोर्स कितना होगा, लेविस थ्योरम से डायरेक्ट हो जाएगी, ये 30 है, ठीक है। सो ये अगर 30 है तो ये 90, ये 30 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये 90 है, ये अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 है, तो हो गया तुम्हारा। अब लेविस थ्योरम से डायरेक्ट यहाँ पर F, ठीक है, यहाँ पर अगर F है तो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर T1 है, ये √3 kg है, ठीक है। तो इसमें ओनली सिर्फ एंगल निकालना है, मैंने बोला ना एंगल निकालना है, वो टफ है। तो इसमें कितना एंगल हो जाएगा, 60 प्लस 90 150, और इसमें ऊपर में कितना हो जाएगा 30 प्लस 90 120, और यहाँ पर तो 90 है। सो लामिस थ्योरम से मैंने ऊपर में जो बोला एक बार फिर से रिवाइज कर लो, F बाई ठीक इसके ठीक ऑपोजिट 150 इक्वल्स T1, ये जो T1 वाला है उसके ठीक ऑपोजिट कौन सा है, T1/90, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और ये लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर, बहुत लंबा होगा मुझे पता है। सो अभी हाँ 1 आवर तो नहीं हुआ, हाँ 1 आवर के अंदर, नेक्स्ट क्लास से पक्का 30 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले जो आज समझाया था वो उतना पास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, तो फटाफट हो जाएगा मैक्सिमम। अरे ये वाला सवाल भी मैंने वो फ्रिक्शन से ले लिया। अच्छा चलो इसको डिराइव भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हंग, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना पार्ट ऑफ द चेन ये यहाँ पर झूल लटक सकता है ताकि ये चेन पूरा नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। सो पहले मान लेते हैं द टोटल मास इज m, ठीक है। टोटल मास ऑफ द चेन हो गया m, और इसमें म्यू भी दिया गया है 0.25, ठीक है। टोटल मास इज m, इस वाले पार्ट का हम लोग लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l, हैंग पार्ट लेंथ इक्वल्स l, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, सो या उसके लिए माफ कर देना। एंड टोटल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा l, ठीक है। टोटल लेंथ अगर l हो गया, नाउ देखो अब लीनियर मास डेंसिटी क्या कहता है, लीनियर मास डेंसिटी इस वाले केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल M बाई कैपिटल L, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर मास डेंसिटी। अब देखो
म्यू तो यहाँ लग रहा है, ठीक है, तो हम इसको सिर्फ रिजॉल्व कर देंगे। वो जैसे कि हम लोगों ने वो L/4 3L/4 वाला देखा था, नीचे वाले के वेट इक्वल्स ऊपर वाला कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो नीचे वाले में कितना वो लग रहा है, मास, so mass, so weight of the hang part equals so linear mass density कितना है, कैपिटल M by L इंटू इस वाले का मास कितना हो जाएगा, M by L है तो linear mass density इंटू स्मॉल l, इसका इस वाले का लेंथ कितना है, सिर्फ स्मॉल l, ठीक है, इंटू g, ठीक है, वेट ऑफ द हैंग पार्ट, इस वाले का वेट आ गया M by कैपिटल L इंटू L इंटू g। अब फ्रिक्शन ऊपर में कितना लग रहा है, म्यू इंटू एल, म्यू तो म्यू है, एन कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं हाँ, इस वाले का मास कितना हो जाएगा, अब देखो म्यू म्यू हो गया तुम्हारा, फिर कैपिटल एम बाई एल मल्टीप्लाइड, अब देखो इसमें मैंने तो लिया था पूरे का लेंथ है एल, और इसका लेंथ अगर स्मॉल एल है तो इस वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी। रुको, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सिर्फ इक्वेट कर देते हैं बोथ साइड। इक्वेट कैसे करेंगे, वेट ऑफ द हैंग पार्ट कैपिटल एम बाई स्मॉल एल इंटू जी, कैपिटल एम बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी इक्वल्स म्यू इंटू कैपिटल एम बाई एल मल्टीप्लाइड एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, एल इक्वल्स म्यू इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। इसको सॉल्व कर देते हैं, हाँ, कैपिटल स्मॉल एल बाई कैपिटल एल आ जाएगा तुम्हारा म्यू बाई 1 प्लस म्यू, मतलब हाँ ऐसा ही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्ट सिर्फ म्यू का वो तुम लोग वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा यहाँ पर 0.25, ऊपर में क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस 0.25, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, शायद ऐसे वाले सवाल ये वाला टाइप शायद रिपीट हुआ था, 20% ऐसा ही कुछ आता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। अगर कुछ टॉपिक्स बाकी रह गया तो कमेंट आउट कर देना। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक दिस do give us a like and subscribe and share to this channel. Thank you.